नमस्कार। जय भीम। अप्रैल का महीना खास महत्व रखता है कई कारणों से। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती होती है। इसके अलावा महात्मा फुले की जयंती है। साहू जी महाराज, बाबूजी जगजीवन राम की भी जयंती इस महीने में आती है। इस महीने को कुछ एक खास समूह ने, महिलाओं के समूह ने दलित हिस्ट्री मंथ के तौर पे भी मनाने की एक मुहिम शुरू की थी और ये इस मुहिम को भी एक सफलता हासिल है। इसे दलित हिस्ट्री मंथ के तौर पर भी मनाया जाता है। इसी महीने में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है और महाराष्ट्र का इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देश में कई सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, संख्या में एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र का ये एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है वर्धा स्थित, जहां रजनीश अंबेडकर पिछले 11 दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं। एक खास मुद्दे पे उनका मुद्दा है कि उन्हें जो वे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के स्त्री अध्ययन विभाग में रिसर्चर हैं और उनका कहना है कि विभाग ने उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया और उनके शोध को जमा करने में अड़ंगे ला रहा है। कई सारे पत्राचार इन्होंने किए, कई सारे आरटीआई इन्होंने किए, लेकिन वो प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा। इनका कहना है कि इन्हें शोध गाइड जो मिले थे, जो उपलब्ध कराए गए थे, तब वो विभागाध्यक्ष थे प्रोफेसर शंभू गुप्त, रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह इन्हें अलग से नए शोध गाइड अलॉट किए जा रहे हैं, जिनके साथ रजनीश अंबेडकर, इनका कहना है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनकी पीएचडी की जो थीसिस है, जो जमा कर दी गई है, उसे अग्रसारित किया जाए, उसकी जांच करवाई जाए और इन्हें इनकी शोध डिग्री प्रदान की जाए। ये एक इनकी मुहिम है। इन्हीं दिनों कई सारी बातें तो होती रहती हैं कि किस तरह से उच्च संस्थानों में दलित उत्पीड़न की घटनाएं घटती हैं और बहुत ही उसके अलग अलग लेयर्स हैं। माइन्यूट स्तर से भी चीज़ें होती हैं और बहुत स्थूल रूप से भी दिखते भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करते रहे हैं। अभी पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में आईआईटीज़ में हर स्तर पे, माइन्यूट स्तर पे भी और बहुत ही दिखते हुए भी डिस्क्रिमिनेशन की कई कहानियाँ छपी थी और ये पूरे देश के उच्च शिक्षा की हकीकत है। रजनीश अंबेडकर के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा रजनीश अंबेडकर का कहना है और इसके अलावा उनके साथ जो आंदोलनरत साथी हैं उनका भी कहना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इनके साथ हैं, जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो ये मुद्दे सामने रख रहे हैं, इससे जाहिर भी हो रहा है कि ये वहाँ उत्पीड़न के शिकार समझ में आते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले 11 दिनों से इनकी मांगों को लेकर के एक अनसुनापन है, वहाँ कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ इन पर धरना स्थल पर हमले की भी बात आई। कथित तौर पे कहा जा रहा है एबीवीपी के छात्रों ने इन पर हमले किए और 2 छात्रों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, लेकिन प्रशासन ने कोई दिखती हुई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। जिन छात्रों ने हमले किए थे और लगभग पिटाई के बाद 2-3 दिनों तक पीड़ित छात्रों को अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था, लेकिन जिन्होंने हमले किए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से दिखाई पड़ता है कि प्रशासन इस उत्पीड़न को लेकर के बहुत गंभीर नहीं है और कई बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शामिल भी दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र के वर्धा में जैसे जैसे 14 अप्रैल का समय नजदीक आ रहा है, अलग अलग दलित संगठनों ने आवाज उठाई है रजनीश अंबेडकर के पक्ष में और एक माहौल बनता जा रहा है इस उत्पीड़न के खिलाफ। मैं हूँ रोहित वेमुला का एक स्टिकर लेकर भी बैठते हैं। हम सब जानते हैं रोहित वेमुला को हमने खोया। एक बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी थे और उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। उस दौर में भी किस तरह से सिस्टम ने उस आत्महत्या को लेकर के अपनी खाल बचाने की कोशिश की थी। तो विश्वविद्यालयों में कोई रोहित वेमुला पैदा नहीं हो, रजनीश अंबेडकर भी पैदा नहीं हो, रोहित वेमुला की दिशा में नहीं जाएं, ये बेहद जरूरी है। इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये मामला बड़ा होता जा रहा है। इस कारण से भी इसे समझा जा सकता है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को इस मामले में बयान जारी करना पड़ा कि जल्द से जल्द इस जो ये
मुद्दा है जो छात्र मांग कर रहे हैं, उन मांगों को सुना जाए, इस मुद्दे को सुलझाया जाए और दोषियों पे कार्रवाई की जाए। तो आज हमारे साथ रजनीश अम्बेडकर खुद हैं। रजनीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। रजनीश, यदि आप सुन पा रहे हैं? जी 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 तो जी, ये डिप्टी सीएम ने आपके मामले में एक बयान जारी किया कि जल्द से जल्द ये इस मुद्दे को सॉल्व किया जाए और दोषियों पे कार्रवाई हो। इसके पहले कि हम समझें कि दोषी कौन है, किन्हें आप मानते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि आप जो 11 दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, और यह भी जानना चाहेंगे कि आपकी मांगे क्या हैं। रजनीश जी, मैं रजनीश कुमार अंबेडकर, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, स्त्री अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से हूँ। मेरा 15-16 के सत्र में पीएचडी में एडमिशन हुआ था। उस समय प्रोफेसर शंभु गुप्त सर मेरे गाइड अलॉट हुए थे। उन्हीं के शोध निर्देशन में मेरा सारा शोध कार्य चलता रहा। उसके बाद में 31 अगस्त 2018 को वो रिटायर्ड हुए, और रिटायर्ड होने के बाद में जो विभागाध्यक्ष, प्रभारी विभागाध्यक्ष थी डॉक्टर सुप्रिया पाठक मैम से मैंने बात की कि हमारे शोध निदेशक अब कौन रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जिनके 2 साल या 2.5 साल से प्लस हो गया उनके वही रहेंगे, क्योंकि पीएचडी अध्यादेश जो 2009 है उसका 5.6 सेकंड ये हमारे पास में दस्तावेज है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, मेरे पास में है। उसका सेकंड जो पॉइंट है, क्लॉज है, वो ये कहता है कि पीएचडी रजिस्ट्रेशन के बाद से 2 साल बाद जो है गाइड चेंज नहीं हो सकते हैं। ये पहला मतलब पॉइंट है। तो उन्हीं के शोध निर्देशन में अगर ये विश्वविद्यालय अभी जो गाइड बदलने की जो प्रक्रिया की गई है, थीसिस मेरी सबमिट हो गई 26 मई 2022 को, और उसके 3 महीने 11 दिन बाद जो है गाइड बदले जा रहे हैं। जबकि पीएचडी अध्यादेश का 14.1 ये कहता है कि आपने थीसिस को सबमिट कर दिया है तो 15 दिन के अंदर जो है वो मूल्यांकन के लिए जाना चाहिए, ये ऐसा प्रावधान है। लेकिन इस तरीके से हमारे साथ में ये प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, और इसके पीछे जो मैं पूरा जो कारण समझता हूँ एपीआई का मामला है, क्योंकि एकेडमिक जगत में एपीआई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके साथ ही साथ जो डॉक्टर सुप्रिया पाठक मैम जो कह रही हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आपने थीसिस को मूल्यांकन के लिए क्यों नहीं भेजा, कहीं ना कहीं पूरी इस तरीके से दिखाता है जाति मानसिकता के कारण। क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से आता हूं, अगर मैं किसी जनरल कैटेगरी से होता, शुक्ला, पांडे, चौबे या त्रिपाठी, तो मेरी पीएचडी थीसिस को अभी तक अवार्ड कर दिया गया होता। मजबूरन मुझे जो है विश्वविद्यालय प्रशासन को कई सारे आवेदन पत्र लिखने पड़े, यूजीसी, पीएमओ, राष्ट्रपति, एससी आयोग, मानवाधिकार को भी लिखना पड़ा, लेकिन मुझे कोई न्याय ना मिलता। तो न्याय नहीं मिला तो फिर मैंने मजबूरन विश्वविद्यालय में एक पत्र दिया कि मैं जो है सत्याग्रह के तहत गांधी जी के बताए रास्ते और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बताए संवैधानिक अधिकारों के तहत सत्याग्रह पर बैठूंगा। तो 27 की सुबह जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो पूरे जितने चारों गेट हैं इनमें ताला लगा दिया जाता है। बहुत सारे छात्र बाहर से जो आते हैं, जिनको माइग्रेशन लेना है या डिग्री लेना है या अन्य किसी काम से, तो उनको भी बड़े पैमाने पर समस्या का। रजनीश, आपके सामने जो चुनौतियां पेश की गई सत्याग्रह के खिलाफ, उस पर तो जी, बात करेंगे आगे चल के। आपकी मुख्य मांगे सबसे पहले आप बता दें कि 4 मांगे। हाँ, मेरी जो मुख्य मांग है कि मेरी जमा पीएचडी का मूल्यांकन कराया जाए। उसमें ये कहीं ये नहीं है कि शोध निदेशक बदलने का, क्योंकि मेरी जमा जब थीसिस हो गई है तो उसका मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि जो इसकी दोषी हैं विभागाध्यक्ष, उन पे जो है प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने 10 महीने, आज 11 दिन हो चुके हैं, जो मानसिक तरीके से मैं पूरा मतलब मानसिक वेदना से गुजरा हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी चौपट हुई, मेरी पत्नी और मेरी बेटी भी इस दौरान वो भी मानसिक टॉर्चर उनको झेलना पड़ा है। तो इसके तहत SC/ST एक्ट के तहत उन पे मुकदमा जो है दर्ज होना चाहिए। इसके लिए कुल सचिव महोदय को मैंने लिख के दे दिया था कि आप उन पे तत्काल जो है कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इससे पहले ही विश्वविद्यालय में
एक राजेश सारथी, उन पे जो है डॉक्टर सुप्रिया पाठक ने शिकायत की थी, उन पे जो है FIR कर दिया गया था। तो ये एक उदाहरण के बतौर मैं बता रहा हूँ। और इस दौरान जो मुझे ये मेरा समय पूरा जो बर्बाद किया गया है, इसकी जो है भरपाई जो है विश्वविद्यालय प्रशासन को करना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। जी, तो ये 2 मांगे आपकी हैं। शायद आप और कुछ मांगे आपकी, 3-4 मांगे मुझे आप जब आपको संपर्क किया गया था तो आपने बताई थी ये, लेकिन उसमें से ये 2 मुख्य मांगे हैं। और आपका दावा है कि ये चूंकि एक API का प्रसंग है तो आपको स्केपगॉट की तरह बनाया जा रहा है अपने API के लिए, जिससे कि मैं बता दूं दर्शकों को जो देख रहे हैं इसको, देखेंगे इसको, कि API के जरिए नियुक्तियां होती हैं और प्रमोशन होते हैं। रजनीश अम्बेडकर का कहना है कि ये शिक्षकों ने यदि नए गाइड आएंगे तो नया शिक्षक होगा, और नया शिक्षक होगा तो उनके लिए उनका API मजबूत होगा और उनके प्रमोशन में सुविधाएं होंगी। तो रजनीश, लेकिन आप मांग कर रहे हैं कि विभागाध्यक्ष पे कार्रवाई हो। आपकी विभागाध्यक्ष को हमने चाहा था कि वो फेस टू फेस हो और आपके साथ अभी आए, लेकिन वो नहीं आई, सुप्रिया पाठक। उनका कहना है कि आपने कोई मई महीने में 26 मई या किसी डेट को आपने सबमिट किया था, अपनी PhD सबमिट की थी। उसके बाद उन्होंने जून में 9 या 10 जून को उन्होंने उसको फॉरवर्ड कर दिया था और जुलाई महीने में वो वापस आ गया ऊपर से, प्रशासन से। तो सबसे पहले तो उनका ये कहना है। दूसरा ये कहना है कि वो आप लेट थे अपने PhD थीसिस को जमा करने में, लगभग 8 महीने। इसके बावजूद आपकी थीसिस जमा कराई गई। उनका दावा है कि ये कोऑपरेशन हुआ हमारी तरफ से, विभागाध्यक्ष की तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से, न कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो इन 2 प्रसंगों पे आप क्या टिप्पणी? नहीं, ये देखिए, पूरी तरीके से विभागाध्यक्ष जो डॉक्टर सुप्रिया पाठक है वो झूठ बोल रही है, क्योंकि इसमें PhD ऑर्डिनेंस में 7.3 4 ईयर प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है। वो सभी स्कॉलर्स के लिए होता है, इसमें किसी की मेहरबानी नहीं है। और उसी दौरान COVID-19 दिन का मिलता है एक्सटेंशन? ये 7.3, उसमें 4 ईयर प्लस 6 मंथ का जो है एक्सटेंशन मिलता है शोध कार्य विस्तार के लिए। और उसी दौरान जो है COVID-19 आ गया। COVID-19 में UGC ने सारे पूरे देश के संस्थान बंद हो गए थे, सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बंद हो गई थी। उसी दौरान रिसर्च स्कॉलरों के लिए 6 मंथ का UGC ने ऑर्डर निकाला। वो सिर्फ रजनीश कुमार अंबेडकर के लिए नहीं था, वो सारे देश के जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, सभी जाति धर्म के, उन सभी के लिए था। तो इसमें जो डॉक्टर सुप्रिया पाठक बोल रही है वो सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि ये पुख्ता हमारा नहीं है, ये UGC का जो है सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। पहली बात, कोई मेरे पर मतलब जो है एहसान नहीं किया है। जब भी मैं स्त्री अध्ययन विभाग के कोई भी कार्यक्रम हुआ है, एक अगर मुझे आदेश दिया है कि रजनीश तुमको फोटोग्राफी करना है, न्यूज कवरेज करके उसको लीक करके भेजना है, तो मैंने भी विभाग के लिए बहुत सारा काम किया है। जी जी, आपने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं और आपके रिश्ते सहज रहे हैं उनसे। इसके प्रमाण भी बातचीत में, और जब हमने चाहा कि वो आए फेस टू फेस, तो उसके प्रमाण भी हैं कि आपके रिश्ते सहज हैं। वो डबल एज्ड प्रमाण है। डबल एज्ड प्रमाण का अर्थ यह होता है कि विद्यार्थी यदि सत्याग्रह की ओर गया इतने सहज रिश्ते के बाद, तो इसका अर्थ है कि उत्पीड़न की एक शुरुआत, उत्पीड़न वो महसूस करने लगा जहां से, वहां सत्याग्रह पे गया। और उसका दूसरा हिस्सा ये कहता है कि आपका रिश्ता बेहद सहज था, किसी कारण से आप जब आंदोलन पे गए तो असहज बता रहे हैं। ये खैर, ये डबल एज्ड है। लेकिन ये जरूर इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्पीड़न का जो कहानी है आपके पास, जो आप बता रहे हैं, जिस तरह से आप के थीसिस को डिले किया जा रहा है उसके मूल्यांकन में, तो ये थोड़ा सा दिखता है। रजनीश, लेकिन ये वो जो कह रही हैं कि लेकिन फिर भी वो दोषी नहीं है। आगे हम चलेंगे, आपकी लड़ाई विभागाध्यक्ष से नहीं है, पूरे सिस्टम से लड़ाई है। उनका ये भी कहना है कि आपने मई के किसी डेट पे, मई महीने में आखिरी सप्ताह है शायद, उसमें आपने जमा किया। 9 या 10 जून को उन्होंने उसको फॉरवर्ड कर दिया। यानी जो आप कह रहे हैं 3 महीने तक रखा, उन्होंने नहीं किया उसको फॉरवर्ड आदि। तो वो उनका क्लेम है कि उन्होंने कर दिया था और फिर प्रशासन की ओर से वो वापस आ गया। रजनीश जी,
नहीं, ये अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो उनके पास में प्रमाण होगा, लेकिन जो आरटीआई से मैंने दस्तावेज निकाले, ये हमारे पास में मतलब दस्तावेज है, इसमें जमा हमारी थीसिस को मैंने जमा किया, उसके बाद में यहाँ ये 24/8/2022 को ऑनलाइन मीटिंग होती है, और मीटिंग में जो है मतलब रजनीश कुमार अंबेडकर, शिल्पा भगत, रेखा टाके के शोध निदेशक निर्धारण करने का अनुमोदन किया जाता है। ये मेरी जानकारी में यहाँ पूरे भारत देश का या दुनिया के पैमाने पर जो अभी तक मेरे नॉलेज में आया है, ये पहला ऐसा केस है मेरा कि पीएचडी जमा करने के बाद में उसके गाइड बदलने की प्रक्रिया की गई है। ये पूरी तरीके से पीएचडी अध्यादेश जो है उसके नियम विरुद्ध किया गया है, जो संवैधानिक अधिकार हैं उसके खिलाफ में जाकर के। और इसमें जो विश्वविद्यालय के जो मुखिया हैं प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल सर भी कहीं ना कहीं उनका भी संरक्षण मिला हुआ है, मेरा ये मानना है, तभी ये इस तरीके से चीजें हो रही हैं। मैं जब आपने आपने प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल कुलपति से बात की क्या, और उनका क्या कहना है? दूसरा, ऐसे प्रसंग जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आज वो फेस टू फेस नहीं है, तो जो आपका आरोप है वो इतना गंभीर आरोप है कि ऐसे प्रसंगों में आमतौर पे एक्शन होता है, और एक्शन इस स्तर पे भी कई स्तरों पे होता है, जिसमें आप पीएचडी कराने की से डिबार भी किए जाते हैं। अभी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोफेसर गोपाल प्रधान को ऐसे ही किसी घटनाक्रम में 4 सालों के लिए पीएचडी कराने से शोध कराने से डिबार कर दिया गया है। रजनीश, तो कुलपति का क्या रिस्पॉन्स रहा है? नहीं, कुलपति सर से मैं 2 बार मिला, और तो उन्होंने सीधे कहा कि तुम विभाग में अपनी थीसिस को पटक करके चले गए। मैंने कहा सर मेरे पास में रिसीविंग है, तो रिसीविंग का मतलब क्या होता है कि हमने सारे दस्तावेजों के साथ में ये हमारे पास में रिसीविंग है। रिसीविंग इस बात का प्रमाण होता है कि हमने पूरी थीसिस जो उसके साथ में संलग्न किए, सेमिनार प्रस्तुति और जो कचहरी से जो नोटरी बनवाना पड़ता है, सीडी, तमाम सारे जो नोडूज है लगाने के बाद में ही जो है जमा होता है। तो बोले कि तुम पटक करके चले गए। अभी यहाँ वर्धा प्रशासन से जब एसपी से अभी परसों बात हो रही थी कुल सचिव महोदय की, यहाँ कादर नवाज खान की, तो उन्होंने कहा रजनीश जो है अपनी थीसिस को पटक करके चला गया। इनको ये शर्म नहीं आती है कि जब रिसर्च स्कॉलर के पास में रिसीविंग है तो वो पटक करके किस तरीके से। हमने कहा कि आप एक आदेश निकाल दीजिए कि विभाग में जमा किया जाएगा थीसिस को, कि परीक्षा विभाग में, कि रजिस्ट्रार ऑफिस में, कि कुलपति ऑफिस में। तब जो है वो चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि मेरे से जितने भी सीनियर लोगों ने विभाग में ही थीसिस को जमा किया है और वहीं से जो है उनके मूल्यांकन के लिए गई है। तो ये पूरी तरीके से ये दिखाता है कि मैं दलित समुदाय से हूँ, इसलिए आप मुझे जो प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे पहले भी माननीय काशीराम की पुण्यतिथि मनाए जाने पर 2019 में भी लगभग 150 से ज्यादा उसमें छात्र छात्राएं सभी जाति धर्म के लोग थे। आखिर उसमें ओबीसी SC ST के ही 6 लोगों को रातों रात क्यों निकाला गया? जब मैंने ये प्रश्न किया कुलपति महोदय से तो कह रहे हैं कि ये दूसरा प्रश्न है। तो मैं ये देख रहा हूं कि इस महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में खासकर वंचित समाज के ही लोगों को क्यों प्रताड़ित किया जाता है? मैंने बीसी सर से ये भी कहा। जी हाँ, क्या कहा आपने? मैंने बीसी सर से ये भी कहा कि जब सर कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है कि रिटायर्ड, ये सही बात है कि रेगुलर फैकल्टी होना चाहिए। ये अभी आरटीआई से जो एक इन्होंने प्रमाण दिया है कि वो रेगुलर फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट का होना चाहिए, ये सही बात है। प्रोफेसर शंभू गुप्त रेगुलर थे, रिटायर्ड हो गए और उन्होंने कंटिन्यू वर्क को रखा। तो ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी डिपार्टमेंट पे। रजनीश, ये कई सारी तकनीकी चीजें हैं जो तकनीकी तौर पे विश्वविद्यालय का एक सक्षम या बाहर का भी कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने तो वो एक सक्षम तौर पे उसको देखा जा सकता है कागजों को सामने रख करके। लेकिन आपके रजिस्ट्रार तो माइनॉरिटी से आते हैं ना? जी। प्रोफेसर ये कादर नवाज खान। जी जी। तो चलिए, ये दलित मंथ है, दलित इतिहास का मंथ है, दलित महापुरुषों के की जयंतियां इसमें आती हैं, और ये पाक रमजान का भी महीना है। जो धार्मिक हैं, जो मानते हैं धर्म को, और खास करके मैं जैसा जानता हूं कि आपके रजिस्ट्रार बेहद धार्मिक व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है कि इस पाक महीने में पाक तरीके से ही वो चीज़ों को सामने लेकर के आएंगे। और ये दलित महापुरुषों की जयंती का भी माह है,
तो इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि वो न्याय की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन वो दिखता नहीं है। दिखता इसलिए नहीं है कि हम सब जो देख रहे हैं, आपको लगातार आपके आंदोलन को फॉलो कर रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें जो विजिबल होनी चाहिए थी वो विजिबल प्रशासन के स्तर पे नहीं दिख रही हैं, रजिस्ट्रार या कुलपति के स्तर पे। रजनीश, आप जहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां हमले भी हुए। कौन से लोग थे जिन्होंने वहां हमले किए? जी, ये 5वां दिन हमारा था ये सत्याग्रह का। 31 मार्च की रात में 11:45 पर पूरा एबीवीपी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक जो है 60-70 के रूप में आते हैं और यहाँ नारेबाजी लगाते हैं कि ये जो दलित शोधार्थी क्या होता है, मतलब जो है यहाँ से ये धरना को जो है, मतलब सत्याग्रह धरना को हटाया जाए। मार्क्सवाद की छाती पर जय श्री राम माँ बहन की जो है, और यहाँ तक कि माँ के लिए भी जो है गालियां दी जाती हैं, जो मुझे लगता है कि जो सभ्य कोई नागरिक होगा वो इस तरीके से शब्दों का उपयोग नहीं करेगा। तो मेरा ये सवाल है कि सुरक्षा जो कर्मी हैं यहाँ पर सुधीर हैं, या गेट से इतने मॉक में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जमावड़ा पूरा आ रहा है, आखिर उनको क्यों नहीं रोका गया? ये रात में इस तरीके से 60-70 के रूप में कैंपस में आ रहे हैं, और जो कैंपस में धार्मिक सौहार्द के माहौल को खराब करने के लिए जो पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। मैं लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा सत्याग्रह चल रहा है, इसको जो है हटाने के लिए ये पूरी साजिश थी, और इस साजिश में पूरी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है। उस हमले में 2 छात्र एडमिट हुए, हम ये पूरी तरीके से ये जानलेवा हमला था, क्योंकि विवेक और अंतः सर्वानंद को काफी गंभीर चोटें आई। हम सभी लोग बीच में बचाव कर रहे थे, मेरे भी कई बार जो है मतलब मुक्के और इस तरीके से पड़े। उस पर कोई जांच बैठी? आप लोगों ने आवेदन किया, कोई जांच नहीं? बैठी? हमने कुल सचिव महोदय को हमने ये लिख करके दिया था कि यहाँ पर प्रशासनिक भवन में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उस सीसीटीवी कैमरेज के फोटोज को देखा जाए और जो दोषी स्टूडेंट हैं उन पे कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा जो हमारे साथ में जो हमारे सत्याग्रह धरने को सहयोग कर रहे हैं जो साथी हैं, 6 लोगों को जो है धमकी भरे नोटिस जारी किए गए हैं। उसमें विवेक मिश्रा, अंतः सर्वानंद, चंदन सरोवर, राजेश सारथी, जतिन चौधरी, आदर्श पाठक, और कल जो है निरंजन ओबराय उस दिन मतलब रात में धरने में नहीं थे, जो उनको भी मतलब नोटिस दिया गया है। रजनीश, जिनके खिलाफ आपके कंप्लेंट हैं, जिन छात्र समूहों और संगठन एबीवीपी की बात कर रहे हैं आप, और जिन छात्रों, उनको कोई नोटिस, उन पे कोई जांच? कुछ जानकारी मिली है कि उधर एबीवीपी के कुछ लोगों को दिया गया है, मतलब नोटिस दिया गया है, लेकिन उसमें यह भी पता लगा है कि मुझे कई सारे स्टूडेंट ने बताया कि उनका ये कहना है कि हमको बहला फुसला करके ले जाया गया और हमारा ऐसा कोई मतलब उद्देश्य मतलब नहीं था। तो इस तरीके की जो पीएचडी स्कॉलर्स एबीवीपी के लोग हैं उनको बहला करके लाए, उस तरीके से यहाँ जो नारे तमाम सारे लगाए गए, ये दलित रिसर्च, क्योंकि यहाँ पर धरना स्थल पर, मेरे सत्याग्रह स्थल पर पोस्टर्स लगे गए हैं, उनको फाड़ा गया। पीछे आप देख रहे हैं जो फोटोज हैं, फोटोज बिरसा मुंडा की फोटो पर लात मारी गई, डॉक्टर अंबेडकर की जो फोटो रखी हुई तस्वीर, उस पर लात मारी गई। हमारे महापुरुषों को अपमानित किया गया है। हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं। क्या वंचित समाज के लोगों की भावनाएं नहीं हैं, या सिर्फ बहुजन समाज के महापुरुषों को अपमानित किया गया, क्या उनकी भावनाएं नहीं? ये विश्वविद्यालय प्रशासन को ये बताना चाहिए कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय ये शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान होना चाहिए। इसी के संदर्भ में भैया एक बात यह है कि 29 मार्च को सम्राट अशोक की जयंती थी। समयक विद्यार्थी आंदोलन की तरफ से शिवाजी गेट जो पंजाब कॉलोनी के साइड में है, वहां पर यहाँ धम्म चक्र का झंडा लगा हुआ था, और पंचशील का, वहां पर रामनवमी के लिए पर्याप्त जगह थी कि वहां पर झंडा लगा सकते थे, लेकिन उन झंडों को निकाल करके जो जहां पर कूड़ा करकट, जहां चप्पल आदि, वहां पर यहाँ मतलब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा डाला गया। पंचशील के झंडे को जो है अपमानित किया गया। इस संदर्भ में लिखित शिकायत भी की गई है, लेकिन उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा हमारे सत्याग्रह को जो लोग समर्थन दे रहे हैं
उन पे 7 लोगों के खिलाफ में जो अभी तक धमकी भरी नोटिस जारी की गई है। यानी देश के अन्य विश्वविद्यालयों की तरह यह विश्वविद्यालय भी पूरी तरह से भगवाकरण के कोर्स में है। और बिल्कुल। फिर भी जो अभी आपके कुलपति हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति भी स्थापित कराई है आपके। जी। तो इस लिहाज से तो मुझे लगता है कि एक संवेदनशील माहौल होना चाहिए था दलित विद्यार्थियों को लेकर के, खास करके, या जो जहां भी उत्पीड़न की घटनाएं हैं वहां उसके खिलाफ उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, सुनिश्चित कराना चाहिए था कि अनुसूचित जाति जनजाति के, माइनॉरिटी के भी और अन्य जो वंचित समुदाय हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, उनकी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मूर्तियों में नहीं होते, विचारों में होते हैं। तो इस लिहाज से भी मुझे लगता है रजनीश अम्बेडकर का मुद्दा है और हम सब मीडिया ट्रायल के तौर पे इसको जज नहीं कर सकते, बहुत कुछ निर्णय पे नहीं जा सकते, लेकिन प्राइमा फेसाई जो चीज़ें दिख रही हैं, प्रशासन को जहां होना चाहिए था और जिस तरीके से सामने आकर के रजनीश अम्बेडकर के हितों का संरक्षण करना चाहिए था, वो करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जब तक विश्वविद्यालय में, कई बार इस विश्वविद्यालय में दलित उत्पीड़न, दलित स्टूडेंट्स के उत्पीड़न की घटनाएं अन्य विश्वविद्यालयों की तरह सामने आती हैं और वहां प्रशासन नाकाम दिखाई पड़ता है। खास करके स्त्री अध्ययन जो विभाग है, स्त्री अध्ययन विभाग एक इक्वलिटी को लेकर के, इक्विटी को लेकर के ही एक सेंटर की परिकल्पना की गई थी। और यह विश्वविद्यालय, मैं भी यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ रजनीश, पहला विद्यार्थी रहा हूँ विद्यार्थियों में से, और आपकी विभागाध्यक्ष भी उसी बैच से रही हैं, क्लासमेट रही हैं हमारी। तो इस लिहाज से भी समता का जो मूल्य है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल्य है, उसके साथ विभाग को खड़ा होना चाहिए। स्त्रीवादियों को भी एक फैक्ट फाइंडिंग के तौर पर यहाँ एक कमेटी जानी चाहिए, और खास करके दलित प्रतिनिधित्व के साथ, क्योंकि आमतौर पे स्त्रीवादी आंदोलन और स्त्री अध्ययन पर ये हमेशा आरोप लगता रहा है कि जाति के सवालों को लेकर के, दलित उत्पीड़न के सवालों को लेकर के बहुत संवेदनशील नहीं होता रहा यह मूवमेंट। इनके पास एक मौका है और ये एक अध्ययन का भी विषय है कि कैसे इस विश्वविद्यालय में समय समय पर दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती रहती हैं, बार बार एक एंटागनाइज्ड रिश्ता इस विश्वविद्यालय में बनता है। देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी लगभग यही घटनाएं घट रही हैं। तो ये दलित महापुरुषों की जयंती का माह है, कई लोग इसे दलित इतिहास माह के तौर पे भी याद करते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, दर्ज करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि इस महीने में खास करके रजनीश अम्बेडकर को न्याय मिलेगा। इस महीने में कोई और रोहित वेमुला पैदा नहीं होगा, न सिर्फ यहाँ बल्कि देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में, दूसरे हायर इंस्टीट्यूशंस में भी कोशिश की जानी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इनके लिए जो दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और ओबीसी, मार्जिनलाइज सेक्शन से जो लोग आते हैं, उन शोधार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए एक माहौल, फ्रेंडली माहौल बन सके और खासकर से पर्टिकुलरली ये मुद्दा सॉल्व हो सके। सॉल्व विश्वविद्यालय के स्तर पे हो, प्रशासन के स्तर पर हो, और यदि नहीं होता है तो शायद, चूंकि 14 अप्रैल है, जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, डिप्टी सीएम को बोलना पड़ा, इसका अर्थ है कि महाराष्ट्र में जो दलित मुद्दे होते हैं, महाराष्ट्र में जो दलितों के उत्पीड़न के मुद्दे होते हैं, वे इतने आसान नहीं होते डील करने को लेकर के, जो दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर ले जाती है। यानी सरकार दबाव महसूस कर रही है, प्रशासन दबाव महसूस कर रहा होगा। अम्बेडकराइट संगठनों की भी एक जिम्मेवारी है कि इस महीने में कम से कम इस महीने में ऐसी कोई घटना ना घटने दें कि एक विद्यार्थी, एक शोधार्थी अपना जो न्याय है वो न्याय हासिल ना कर सके। न्याय का पक्ष रजनीश अम्बेडकर की ओर प्राइमा फेसाई दिखाई पड़ता है। इसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने या विश्वविद्यालय अपने तरीके से देखे, वो एक अलग प्रसंग है, लेकिन प्राइमा फेसाई न्याय रजनीश अम्बेडकर के पक्ष में दिखाई पड़ता है। तो ये संगठनों को भी सुनिश्चित करना चाहिए। इससे एक मैसेज भविष्य में शोध करने वाले विद्यार्थियों को भी जाएगा, न सिर्फ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में बल्कि देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में भी। तो रजनीश, कोई आखिरी बात, अंतिम बात इस बातचीत के लिए स्त्रीकाल के दर्शकों को आप बताना चाहें, जोड़ना चाहें रजनीश? रिसर्च में रिसर्च एथिक्स का काफी वैल्यू होता है, जिसके अंदर में अगर मैंने
शोध कार्य किया है तो उसी के शोध निर्देशन में मतलब थीसिस जमा होना चाहिए, नहीं तो वो चोरी कहलाता है। मुझे लगता है जब प्रोफेसर इस बात को, रिसर्च मैथोलॉजी को जब पढ़ाते हैं, तो वो क्यों मेरे मामले में यहाँ इन सारे नैतिक मूल्यों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, ये एक सवाल खड़ा होता है। और वर्धा प्रशासन के जितने भी कर्मचारी यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको जो है जानबूझकर भ्रमित किया जा रहा है। उनको ये नहीं, वो जो जब कल हमसे बात कर रहे थे, कहते कि रजनीश आपके मैटर को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमने कहा आप यूजी या पीजी करके जॉब में आ गए हैं, पीएचडी लेवल का समझ नहीं पाएंगे। बोले शॉर्ट में बताइए। तो मैंने उनको बताया कि मेरा जमा पीएचडी है, उसका मूल्यांकन करवाया जाए, ना कि हमारा गाइड बदलने का इशू है। तो ये प्रशासन क्या कह रहा है कि शोधार्थी के गाइड बदल गए हैं और वो जो है जमा नहीं कर रहा। तो हमने कहा ये आपको भ्रमित कर रहे हैं जानबूझ के। आप इनको बताइए कि थीसिस जमा है, उसका मूल्यांकन करवाइए, और जो इतने दिन तक मुझे जातीय आधार पर प्रताड़ना मिली है, उसके जो दोषी हैं विभागाध्यक्ष, उनके खिलाफ जो है सख्त प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मेरा बेवजह जो समय बर्बाद किया गया है, इसका जो है मानहानि मुझे जो है मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इस लड़ाई को जीतें, आप न्याय पाएं। स्त्री काल परिवार आपके साथ इस मुहिम में, इस लड़ाई में, इस सत्याग्रह में आपके साथ है। जय भीम।